हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज लगेगा। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब ये देखो ए बी जो बनाया हुआ है सर्कल का एक हिस्सा, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्क। उसका लेंथ निकाल रहे हैं, उसको उस लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग एस से, और एस का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। अब बोलोगे सर 10th में हमने तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr पढ़ा था, तो बच्चों वो भी फॉर्मूला सही था और ये फॉर्मूला भी सही है। 10th में आपने जो थीटा रखा था वो डिग्री में रखा था, और इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए थीटा जो है वो रेडियन में है, याद रखना। अगर आपने गलती से भी थीटा का वैल्यू डिग्री में रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। वहीं पे टीचर कट करके मार्क्स 0 दे देगा। देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या, ये जो देखो इधर है, ये इसी को बोलते हैं सेक्टर। मतलब पिज्जा रहेगा, पिज्जा का एक टुकड़ा AOB, ये आपका एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हाफ आर स्क्वायर थीटा। जो 10th में फॉर्मूला पढ़े वो भी करेक्ट है, वो डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर का और एक फॉर्मूला है, वो कैसे आता है, हाफ ये जो आर स्क्वायर है उसको मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं, और इस आर थीटा को मैं एस लिख सकता हूं, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हाफ आर इंटू एस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आप नोट कर लो, फिर उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर। मतलब सेंट्रल एंगल दिया है, तो सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं ना, अभी फॉर्मूला पढ़े थे। और रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 15, तो रेडियस का वैल्यू दिया है 15। तो थीटा जो दिया है उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो 108 को मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप इसको अगर कट बीट कर लोगे ना बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 3π/5 रेडियन। ये मेरे को मिला थीटा का वैल्यू। देन रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को डिनोट करते हैं एस से, और एस का फॉर्मूला आर थीटा। आर का वैल्यू है 3π/5 इंटू थीटा का आर का वैल्यू आपको 15 है, 3π/5 थीटा का था, तो आर का वैल्यू 15 इंटू थीटा का वैल्यू कितना बच्चों, 3π/5। तो ये कट होके 3 मिला, तो आंसर आ जाएगा 9π। यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर का यूनिट। आर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर रेडियस का। तो लेंथ ऑफ आर्क भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर। अंडरस्टूड, सिंपल था ना एकदम। चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं, क्या दिया सेकेंड क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात, रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। कुछ समझा, नहीं समझा, चलो वापस बता देता हूं। एक आर्क है, उसका लेंथ निकालना है। आर्क का कंडीशन क्या दिया है, आर्क जो है वो एक कॉर्ड कट करता है जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल है। बोलने का मतलब क्या, समझ जाओ, ये आर्क है आपका AB। AB जो है ना वो एक आपका एक आर्क हो गया। वो आर्क एक कॉर्ड इंटरसेप्ट करता है, तो कॉर्ड का नाम समझ जाओ, मैंने बोल दिया AB। ये आपका कॉर्ड हो गया। ये कॉर्ड का लेंथ रेडियस के लेंथ के इक्वल है, मतलब ये रेडियस अगर R है तो उस लेंथ के इक्वल है आपका कॉर्ड AB का भी लेंथ। तो अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो एक ट्राइंगल जो बन रहा है, ट्राइंगल OAB, वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सबसे पहला चीज उसको बताता हूं कैसे, लिख के देखो। OA इज इक्वल टू OB, क्यों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। देन AB इज इक्वल टू रेडियस, ये भी रेडियस के इक्वल है ना, AB इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल है, लेंथ के इक्वल, तो ये गिवन है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, OA is equal to OB and that is equal to AB, and hence
ट्राइंगल OAB इज व्हाट? इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अंडरस्टूड? और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है बच्चों तो एंगल ओ कितना रहेगा? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो एंगल ओ मतलब क्या है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में? थीटा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तो थीटा अगर 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो थीटा क्या आ जाएगा आपको? 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, कट होके क्या बचा? 3। तो थीटा का वैल्यू मुझे मिल गया पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, अभी निकालना क्या था? लेंथ ऑफ आर्क। चलो निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, उसका फॉर्मूला है आर इंटू थीटा। करेक्ट? तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर। आर का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है? 9 इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाय 3। 9 और 3 कट होके कितना मिल जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 पाई। यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेडियस के ऊपर। तो एस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? सिंपल क्वेश्चन एकदम। स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा तो ले सकते हो आप। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के पास। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्या है? फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब थीटा पूछा है, बाय एन आर्क हुज लेंथ इज, मतलब लेंथ ऑफ आर्क दिया 15 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25, तो रेडियस का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। फिर थीटा आर और एस में रिलेशन क्या है? एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एस की वैल्यू रख दो 15, आर की वैल्यू 25 इंटू थीटा। तो थीटा कितना मिल जाएगा? 15 अपॉन 25। इसको अगर मैं कट कर देता हूं 5 से, इसको अगर मैं कट कर दूंगा 5 से, तो थीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3/5। अब ये डिग्री में कि रेडियन में सोचो, सोच लिए क्या है ये? रेडियन में है ना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला में अगर थीटा हम डिग्री में रख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला उसी के लिए है कि ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला जो आंसर देगा वो भी रेडियन में होगा ना। तो 3/5 रेडियन। बट हमें एंगल जो पूछा है वो किस में पूछा है? डिग्री में पूछा है। तो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना हम पिछले वीडियोस में सीखे हैं। कैसे करते हैं? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। ये 5 और 180 कट होके 36 होगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 36। 3 इंटू 36 मतलब कितना? 108, और अपॉन में कितना? पाई, दिस मच डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट थर्ड वाले का। चलो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? एक पेंडुलम बोला है। तो पेंडुलम पता है ना, एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है आपको 14 सेंटीमीटर। तो समझो ये पेंडुलम है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम का लेंथ हो गया, ठीक है। देन ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, मतलब ये पेंडुलम ऐसा ऐसा हो रहा है। कितने डिग्री पे हो रहा है? 18 डिग्री पे। तो उसका समझो दूसरा पोजीशन ये ले लिया मैंने, ठीक है। और ऐसा ऐसा पेंडुलम जो है वो ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बीच का जो एंगल दिया है वो 18 डिग्री दिया है। और रेडियस मतलब ये जो पेंडुलम है, अगर मैं समझ जाओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पकड़ के इसको अगर घुमा दिया तो एक सर्कल बनेगा ना, करेक्ट। तो सर्कल बनेगा, मतलब ये क्या है? सर्कल का एक सेक्टर है। इसका मतलब अगर मैं इसको O बोल दूं, इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो AB क्या रहेगा? एक आर्क रहेगा, करेक्ट। तो मतलब अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े थे वही है ना, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब AB का लेंथ पूछा है और AB का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। अंडरस्टूड? तो इस पर्टिकुलर केस में रेडियस क्या आएगा सर्कल का? 40 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल थीटा कितना दिया हुआ है? 18 डिग्री, जिसको मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 18 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 18 और 1 कट होके 10 मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पाई अपॉन 10 रेडियन। ये कितना मिला? थीटा का वैल्यू मिल गया अपने को रेडियन में। लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ इट्स पाथ मतलब जो अपने को पूछा है वो क्या है एग्जैक्टली? लेंथ ऑफ आर्क एस। एस का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू 14, और थीटा का वैल्यू कितना है?
पाई बाय 10। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाय 5, दिस मच सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। समझ गए? सिंपल था ना एकदम। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन देखो, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब 2 आर्क बोला है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, और सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, 2 अलग अलग सर्कल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द 2 सर्कल्स। तो देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ जाओ। थीटा वन को मैंने 60 डिग्री बोल दिया, और आपको बोला है मैंने कि एंगल जो है, एंगल वो डिग्री में नहीं रखना है, वो अपने को रेडियन में रखना है। तो थीटा को हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना रेडियन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप नहीं कट करोगे तो भी चलेगा, कट कर दोगे तो भी चलेगा। क्यों नहीं कट करोगे चलेगा, वो अभी आगे समझ जाएगा आपको। ये हो जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब 2 आर्क का लेंथ सेम दिया है। तो इट इज गिवन दैट क्या दिया है अपने को, S1 इज इक्वल टू S2। S1 मतलब क्या होता है, R1 थीटा 1, और S2 मतलब क्या होता है, R2 थीटा 2। दोनों की वैल्यूज रख देता हूं मैं। तो R1 का वैल्यू नहीं पता है मुझे, अच्छी बात है। थीटा वन देखो कितना दिया हुआ है, 60 इंटू पाई अपॉन 180। R2 का वैल्यू नहीं पता, और थीटा 2 वैल्यू कितना दिया है, 75 इंटू पाई अपॉन 180। पाई बाय 180 कट हो गया। अब R2 को अगर इस तरफ लाओगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो मिल जाएगा R1 अपॉन R2, और इस 60 को उस तरफ लेके जाओगे तो अपॉन में चला जाएगा, वो हो जाएगा 75 अपॉन 60। दोनों आपको 15 के टेबल में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब R1 इज टू R2 कितना हो जाएगा, 5:4। और यही आपको पूछा है, क्या पूछा था, रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स। अंडरस्टूड। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है ना, तो देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्यों दिया है वो देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 25 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिला 25, तो आर की वैल्यू कितना मिल जाएगी हमें, 5 मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करने वाले स्टूडेंट्स, मतलब एरिया समझा ना क्यों दिया था एरिया ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ सर्कल जो दिया रहेगा वो रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए दिया रहेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये रेडियस मिल गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू दिया है 144 डिग्री, जिसको मैं लिख सकता हूं 144 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको आप कट बिट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियन। ये मुझे मिल गया थीटा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क पूछा था, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस का फॉर्मूला है आर थीटा, आर का वैल्यू 5, थीटा का वैल्यू 4 पाई बाय 5, 5 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई सेंटीमीटर। ये मिल गया मुझे लेंथ ऑफ आर्क। अंडरस्टूड। आगे बोला है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, दैट इज हाफ आर की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर इनटू थीटा का वैल्यू कितना है 4 पाई बाय 5, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू 25 इंटू 4 पाई बाय 5। ये इसके साथ कट हुआ 5, ये इसके साथ कट हुआ 2, 5 इंटू 2 कितना 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर इस फॉर्मूला से हाफ इंटू आर इंटू एस से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, उससे भी करेक्ट मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, OAB is a sector of the circle having center at O and radius equal to 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, इसका वैल्यू दिया है 45 डिग्री, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड, यहां पे देखो सेक्टर लिखा हुआ था तो सेक्टर ना होके ट्राइंगल आएगा, मैंने करेक्ट किया है, ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो पहला बना लेते हैं।
ओ ए बी एक सेक्टर बोला है ना, तो एक सेक्टर बना लेते हैं। तो चलो देखो ये बना ले रहा हूं मैं, इसको मैंने ए बोल दिया, ये ओ और ये बी, ओ ए बी एक सेक्टर हो गया, ठीक है, जिसमें ये 12 दिया हुआ है और ये भी 12 दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि रेडियस का वैल्यू 12 दिया है। हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी मतलब ये पूरा एरिया, हाँ, और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ये इसके बीच का डिफरेंस। तो ट्राइंगल बोला है तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली क्या बोला है पता है? एग्जैक्टली आपको बोला है कि ये सेक्टर है, ये सेक्टर में से ट्राइंगल वाला एरिया निकाल दो। मतलब ये वाला एरिया आपको पूछा है, ये जो अभी मैं, ये देखो, ये जो अभी मैं शेड कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया आपको पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहला चीज कि एरिया ऑफ सेक्टर तो इजीली निकल जाएगा। कैसे? ये जो 45 दिया है वो एओबी, एओबी मतलब ये बीच वाला एंगल, इसी को सेंट्रल एंगल भी तो बोलते हैं ना, और सेंट्रल एंगल आपको दिया है 45, मतलब ये एग्जैक्टली क्या दिया आपको? थीटा का वैल्यू दिया है, तो थीटा 5 दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 45, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू अगर 45 है तो उसको थोड़ा सा रेडियन में भी कर लो। कैसे करोगे? 45 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कट होके 4 मिलेगा, यहां पे डिग्री नहीं आएगा, तो कट होके 4 मिला, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या है उसका? हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, आर की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू है पाई बाय 4, ठीक है। 2 और इसको कट करूंगा तो 72 हो जाएगा, देन 4 और इसको कट करूंगा तो 4 1 4, फिर 3 2 बचेगा, 4 8 तो ये हो जाएगा 18 पाई, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ये इजी था। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल के पास चले गए, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो या तो आप ए से आप ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या तो बी से ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बेस पता है मुझे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम ओ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जैसा कि ये, ना मुझे बेस पता रहेगा ना मुझे हाइट पता रहेगा ब्लू वाले केस में, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी याद रखना कि सेंट्रल एंगल से मत निकालना आपका हाइट। तो अभी देखते हैं क्या करना है। हाइट बना दिया ना, अब चलते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के पहले देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इस परपेंडिकुलर वाले को मैं समझ जाओ नाम दे दिया M, और लिख दूंगा मैं कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OB। AM ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर टू OB, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल देखोगे, कौन सा? इन ट्रायंगल OAM, एंगल O जो है, चाहिए रहेगा तो 3 लेटर्स में लिख लेता हूं, एंगल MOA जो है वो 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री है। एंगल OMA जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल OAM कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया 45। इसका मतलब ट्रायंगल OAM ये जो है इट इज अ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, करेक्ट। तो ये अगर 45 90 डिग्री ट्रायंगल है, देयरफॉर बाय 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो ये थ्योरम से क्या आ जाएगा? 45 90, 45 के सामने वाला मतलब AM जो है इट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? OA, जिसका वैल्यू है 12, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 12/√2, उसको रैशनलाइज कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट, तो नीचे आ जाएगा 2,
जो 12 को कट कर देगा 6 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√2। अंडरस्टूड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम, नहीं अपने को तो हाइट निकालना था इसलिए ओ एम कंसिडर किए थे ना, ये हाइट निकालना था, तो हाइट मिल गया। अब ट्राइंगल का कौन सा एरिया जो बोला है? AOB बोला है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कौन है? OB, बेस कौन है अपना? OB, और हाइट कौन है? AM, तो हाफ इंटू OB इंटू AM, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू OB का वैल्यू देखो कितना है? 12 इंटू, और आपको AB का वैल्यू है 6√2, 2 और 12 कट होगा, 6 मिलेगा, तो 6 इंटू 6 36, तो हो जाएगा 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालना क्या था अपने को? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो निकाल लेते हैं। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। OAB का एरिया कितना निकाले थे? 18 पाए, और AOB का एरिया कितना आया? 36√2। 18 कॉमन ले लो, तो 18 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? पाए माइनस 2√2 दिस मच स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है ना एकदम। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो ये कैसा सिंपल भले है, समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना याद रखना, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे भी एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, जरा ध्यान देना। क्या बोला है? OPQ इज अ सेक्टर। OPQ एक सेक्टर बोला है, ठीक है, चलो OPQ एक सेक्टर बना ले रहा हूं मैं। ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। जहां पे एंगल POQ 30 डिग्री दिया है, तो ये चलो इसको मैंने 30 बोल दिया। ठीक है। उसके बाद में रेडियस का वैल्यू 15 दिया है, देखो ये 15 तो ये भी 15। क्या बोला है? फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। चलो कॉर्ड PQ भी बना लेता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एग्जैक्टली क्या पूछा है पता है? ये शेडेड वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट कैसे मिलेगा? ब्लू वाला पार्ट आपको, एक मिनट, ये देखो, ये सेक्टर हो गया, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो, क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा, यही है ना अपना बीच का एरिया जो शेड किया। ठीक है, तो वही अपने को निकालना है। चलो देखते हैं सॉल्व करके। पहला सेम तरीका, थीटा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे तो थीटा 30 इंटू पाई अपॉन 180 आ जाएगा, तो दिस मच रेडियन। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई अपॉन 6 रेडियन। चलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OPQ निकाल लेते हैं, सेम तरीके एकदम फॉलो कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इंटू थीटा का वैल्यू कितना? पाई/6। करेक्ट। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा जरा देखो, इसको आप 2 से कट करो 3, इसको 2 से नहीं 3 से कट होगा, एक मिनट, 3 से कट होगा तो इधर आ जाएगा 2, और इधर कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। मतलब मुझे आंसर मिल जाएगा 75 पाई अपॉन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मिल गया मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। क्या बोला था? सेंट्रल एंगल से मत ड्रॉ करना, तो समझ जाओ मैंने P से ड्रॉ कर लिया एक परपेंडिकुलर OQ पे, और उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं M। तो देखते हैं क्या लिखेंगे। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OQ। ठीक, अब क्या करने का? इन ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इन ट्राइंगल PMO एंगल PMO 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए, एंगल POM
30 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, तो बच कौन सा गया, एंगल ओपीएम, और एक 90 एक 30 है, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री, राइट। तो एंगल ओपीएम का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ट्राइंगल PMO इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, और ये अगर 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है, देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। ट्राइंगल थ्योरम क्या है, मुझे परपेंडिकुलर से मतलब है, मुझे इससे मतलब है। तो ये जो है वो 30 के सामने वाला है ना, तो 30 के सामने वाला क्या होता है, हाफ होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब ओपी, तो हो जाएगा हाफ इंटू 15, जिसका वैल्यू हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। ये मुझे मिल गया पीएम का वैल्यू, ठीक है। अब चलते एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू क्या आ जाएगा, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू हाफ इंटू बेस, बेस आपका ओक्यू है और हाइट आपका पीएम है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ओक्यू इंटू पीएम। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओक्यू, ओक्यू का वैल्यू 15 इंटू पीएम, पीएम का वैल्यू कितना मिला देखो ऊपर 15/2, करेक्ट। तो इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा 225/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। अब निकालना क्या था, एरिया इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू, मतलब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो है इट इज एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम ओपीक्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू, स्टार्ट में एक्सप्लेन किया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओपीक्यू कितना आया था, देखो कितना आया था 75π/4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना है, तो ये हो जाएगा 75π/4 माइनस 225/4। तो इसको आप 75/4 कॉमन ले लोगे ना, तो 75/4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, π-3 यूनिट क्या, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 9th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, सर पेरीमीटर कौन सा दिया है, एरिया कौन सा दिया है, क्या पता। तो जरा यूनिट देख लो बच्चों, यूनिट सेंटीमीटर रहता है पेरीमीटर का और स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का। ठीक है, सर्कल का एरिया दिया है, और सर्कल का एरिया क्यों दिया रहता है, ताकि आप वहां से रेडियस निकाल सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया है 25 पाई, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर मिल गया 25। अगर आर स्क्वायर 25 है तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू मिल गया। अंडरस्टूड। अब क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है तो देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, देखो 20। तो पहला सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कुछ ऐसा होता है, सर्कल में का हिस्सा ना, ये आर रहता है, ये आर रहता है, और इसी को हम लोग आर्क का लेंथ बोलते हैं ना। तो सेक्टर, आपका सेक्टर का पेरीमीटर क्या आएगा, आर प्लस एस प्लस आर, मतलब 2r प्लस एस, करेक्ट। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 2r प्लस एस, तो लिख दिया 2r प्लस एस इज इक्वल टू 20। r की वैल्यू रख दो, देयरफॉर 2 इंटू 5 प्लस एस इज इक्वल टू 20। 2 इंटू 5 कितना, 10, तो 10 प्लस एस इज इक्वल टू 20, तो s का वैल्यू मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। निकालना क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, जिसके जगह पे मैं हाफ आर इंटू आर थीटा लिख सकता हूं, और आर थीटा होता है एस, डिराइव करवाया था ना, तो हाफ आर इंटू एस आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज रख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू एस का वैल्यू है 10, 2 और 1 कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 कितना होता है 25। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर।
अंडरस्टूड? सिंपल था ना? डिक्टो आपका देखो 10th वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। तो पहला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल देखो कितना दिया है 64 पाई। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 64 पाई, पाई पाई कैंसिल, इसका मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू 64, अगर आर स्क्वायर 64 है तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। सेम तरीका एकदम। इसके बाद क्या करना था, एरिया ऑफ सेक्टर, करेक्ट नहीं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी तो दिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर बाद में आएगा। तो पहला पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है 56। सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है 2r प्लस एस, ये दिया हुआ है 56, r की वैल्यू 8 रख दो, तो 2 इंटू 8 प्लस एस इज इक्वल टू 56, 2 इंटू 8 कितना 16, 16 प्लस एस 56, तो एस मिल जाएगा 56 माइनस 16 मतलब 40 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर इंटू एस, दैट इज हाफ इंटू आर का वैल्यू 8 और एस का वैल्यू 40, करेक्ट। तो 2 और 40 कट कर दूंगा तो 20, 8 इंटू 20 आ जाएगा 160 यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को पूरा समझा रहेगा, और अगर पूरा समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मैं जो काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।